नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से दिल्ली में मुलाकात कर रांची लौटे सीएम हेमंत सोरेन। दिल्ली में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दोपहर रांची लौट आए हैं। रांची लौटने के बाद उन्होंने शिबू सोरेन से मुलाकात की थी, फिर चिकित्सकों से भी बात की थी। चिकित्सकों ने उनकी तबीयत को अब बेहतर कहा है। संभावना है कि अगले सप्ताह शिबू सोरेन रांची लौट आएंगे। इधर रांची लौटने के बाद सीएम ने एयरपोर्ट में मीडिया से बात नहीं की, सीधे आवास चले गए। सुप्रीम कोर्ट से निराश के बाद अब हाई कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले में ईडी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट फाइल की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा था। हालांकि सीएम की याचिका पर शनिवार को हाई कोर्ट बंद होने से सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने सीएम से चौथे समन पर पूछताछ की पूरी तैयारी की थी। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी शनिवार सुबह बढ़ा दी गई थी। पूरे मामले में सोरेन के असहयोगात्मक रवैये पर ईडी गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है। झारखंड अबुआ आवास योजना की पात्रता के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी आरंभ। केंद्र सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस स्कीम का लाभ देश के नागरिकों को दिया जाता है जिसके पास पक्का मकान नहीं है। भारत सरकार इस योजना को देश के सभी राज्यों के पात्र लोगों के लिए शुरू किया है, लेकिन कुछ स्टेट में इसका लाभ लेने से बहुत सारे लोग वंचित रह गए हैं, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसी वजह से वहां की सरकार ने झारखंड अबुआ आवास योजना शुरू कर दी है, जिसका लाभ राज्य के उन लोगों को दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। झारखंड के होमगार्ड जवानों को मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ देने के लिए खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी और केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही राज्य के करीब 20,000 होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर है। झारखंड में साइकिल के लिए अब 8.15 लाख विद्यार्थियों के खाते में आएंगे पैसे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली एससी, एसटी तथा ओबीसी श्रेणी के 8.25 लाख छात्र छात्राओं में प्रत्येक के बैंक खाते में 4,500 रुपए शीघ्र डाले जाएंगे। राज्य सरकार ये राशि डीबीटी करेगी। इन विद्यार्थियों को समय पर साइकिल नहीं मिल सकी थी, अब इसके लिए राशि उनके खाते में डाली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद कल्याण विभाग ने इससे संबंधित संकल्प को जारी कर दिया। बेटियों के लिए वरदान है केंद्र सरकार की ये स्कीम। केंद्र सरकार की बालिका समृद्धि योजना बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल इस योजना के जरिए केंद्र सरकार बेटी के जन्म से पढ़ाई तक का सारा खर्चा खुद उठाती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपके पास बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है। इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 1997 में की हुई थी। मोदी आज जो 12:30 बजे रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उनकी यात्रा और आरामदेह होने वाली है। शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब देश के सबसे अत्याधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन झारखंड की राजधानी रांची को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ेगी। हालांकि ये ट्रेन रांची से हावड़ा तक चलेगी। बेहद आरामदेह इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। ट्रेन 7 घंटे में रांची से हावड़ा की दूरी तय करेगी। झारखंड में भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मानसून के एक्टिव होने के कारण पिछले 24 घंटे में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की गई। मानसून पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन 25 सितंबर के बाद बारिश में कमी देखने को मिलेगी। वहीं पिछले 2-3 दिनों के दौरान राज्य में हुई अच्छी बारिश के कारण भू जल स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। अमृतसर और चंडीगढ़ में संपत्ति कुर्क। खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने सख्त कदम उठाए हैं। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर स्थित अचल संपत्तियों को शनिवार को कुर्क कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संपत्ति जब्त करने संबंधी नोटिस खालिस्तानी समर्थक पन्नू के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर और अमृतसर में एक कृषि भूमि के समीप लगा गया है।
पाकिस्तान टीम को भारत का वीजा नहीं मिलने से बाबर ब्रिगेड के प्लान पर फिरा पानी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयोजन होगा। पाकिस्तान को 6 अक्टूबर को अपने अभियान का आगाज करना है। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम की पहले मैच में नीदरलैंड से हैदराबाद के मैदान पर भिड़त होगी। वहीं पाकिस्तान को 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में प्रैक्टिस मैच खेलना है। हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अब तक भारत आने का वीजा नहीं मिला है। इसमें बाबर ब्रिगेड के प्लान पर पानी फिर गया है। लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर कमलेश सिंह उर्फ मुकेश उर्फ नाना ने सरेंडर कर दिया। उसने लातेहार एसपी अंजनी अंजन व सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के समक्ष उसने हथियार डाला। कमलेश छिपा दोहर के हर के गांव का रहने वाला है। एसपी ने कहा कि सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर कमलेश ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। झारखंड के गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी मांगी है। देवघर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी। पहले फेज में 50 करोड़ स्वीकृत। करीब 65 किलोमीटर लंबी देवघर रिंग रोड की भूमि अधिग्रहण की सभी विभागीय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला भू अर्जन कार्यालय से कुल 727 एकड़ भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। भू अर्जन कार्यालय से केवल भूमि अधिग्रहण के लिए 202 करोड़ रुपए के लिए मुआवजे का प्रस्ताव भेजा गया है। झारखंड के बिजली कर्मियों की 26 सितंबर से होने वाली हड़ताल स्थगित। झारखंड ऊर्जा विकास निगम प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के बाद 26 सितंबर से घोषित बिजली कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। इसकी घोषणा पावर वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने की। प्रबंधन और यूनियन की वार्ता में 18 सूत्री मांगों पर सहमति बनी। प्रबंधन ने संघ प्रतिनिधि को बताया कि न्यू डेजिग्नेशन मैपिंग की प्रक्रिया अंतिम स्थिति में है। कहीं राहत तो कहीं आफत। झारखंड में 2 दिन से बारिश का दौर से कई पुलियां ध्वस्त। झारखंड में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से सूबे के सभी पहाड़ी नदियां और नाले उफना गई हैं। बारिश से जहां किसानों ने राहत की सांस ली है, वहीं इसने कई जिलों में तबाही भी मचाई है। राज्य में एक पुल, एक पुलिया और 4 जिलों में सड़कें टूट गई हैं। पुलियां टूटने के कारण कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। दूसरी तरफ सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उन पर आवागमन ठप हो गया है। पूरे झारखंड में पिछले 48 घंटों के दौरान पहली बार मानसून खुलकर बरसा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।